हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका चैप्टर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसमें हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक को कि वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ में ऑडिटर को क्या करना होता है। The auditor should see that the liabilities are not overstated or omitted to be recorded। कि मतलब ये चेक करना है उसको ऑडिटर को कि जहाँ तो वो ज़्यादा ना लिखी गई हो या कहीं कोई लिखनी रह ना गई हो। तो उसमें पहले लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले उसको क्या वेरीफाई करना है? कैपिटल। सो कैपिटल में क्या है? इट इज़ नॉट ए लाइबिलिटी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड, नेवरदलेस इट इज़ अ लाइबिलिटी पॉपुलरली नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। क्योंकि ये एक्चुअल में तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, पर इसको ज़्यादातर हम इंटरनल लाइबिलिटी के फॉर्म में जानते हैं। ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है? इसकी करेक्टनेस के बारे में इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले ऑडिट में उसने क्या करना है इन केस ऑफ कंपनीज में? टू एग्जामिन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद शुड चेक कैश बुक के साथ भी मिलाना है। एंड शेयर्स अलॉटेड टू वेंडर्स मस्ट ऑल्सो बी चेक्ड। ठीक है, इन्हीं तीन चीज़ों से को देख के वो चेक कर सकता है कि उसकी शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है। और सब्सिक्वेंट ऑडिट, अगले ऑडिट्स में वो क्या चेक करेगा? द शेयर कैपिटल वुड बी द सेम एज इन द प्रीवियस ईयर अनलेस देयर इज सम एडिशन और रिडम्पशन इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला क्या है बच्चों? वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल हैज बीन शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट। दूसरा, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल हैज बीन शोन सेपरेटली। और तीसरा, एसरटेन द अमाउंट कॉल्ड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर्स। और चौथा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच क्लास अलॉटेड एज फुली पेड अप। पांचवा, should specify the sources of bonus shares। छठा, ascertain the total amount of calls unpaid, they should be classified as by the directors and by others। और उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन क्या है? where there is only one class of shares issued by the company, the auditor should ensure that it has been mentioned as equity share in the balance sheet। और वो बैलेंस शीट में एज इक्विटी शेयर्स के रूप में मेंशन होने चाहिए। और एट्थ में पॉइंट क्या है बेटा? इंश्योर दैट कैपिटल प्रॉफिट इफ एनी ऑन द इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर्स को कैसे वेरीफाई करेगा ऑडिटर? द ऑडिटर शुड नोट दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल वेरीफाइंग डिबेंचर्स। बच्चों पहला पॉइंट क्या है? ऑडिटर शुड रेफर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू चेक द पार्ट्स टू इशू डिबेंचर्स। दूसरा क्या है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड शुड बी इंस्पेक्टेड। तीसरा बच्चों क्या है? द ऑडिटर कैन ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स। चौथा क्या है? द ऑडिटर शुड सी दैट द अरेंजमेंट फॉर देयर रिडम्पशन। पांचवा क्या है? द डिबेंचर मे बी इशूड एट पार्ट और एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑडिटर को यह भी चेक करना है कि डिटेल्स एज गिवन इन द रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस। ठीक है बच्चों, और उसके बाद नेक्स्ट क्या बच्चों? प्रॉफिट इफ एनी ऑन द रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट। और नेक्स्ट क्या बच्चों? ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स में क्या आएगा? द फर्स्ट टास्क ऑफ द ऑडिटर इज टू आस्क फॉर अ स्केड्यूल ऑफ द क्रेडिटर्स। उसके बाद द परचेज रजिस्टर शुड बी चेक्ड with the books of original entries, invoices, credit notes etc। ठीक है जी। और if the client maintains a provision in respect of discount on creditors, he should check the same with reference to the creditor's account। और उसके बाद उसको क्या चेक करना है? he should ensure that all the purchases, सारी परचेजेस जो साल में हुई हैं वो अकाउंटेड फॉर हुई है ना, मतलब रिकॉर्ड कर ली है ना अकाउंट्स में। उसके बाद इफ द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस ही शुड सी द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। और उसको और क्या चेक करना है? टू चेक इफ देयर एनी फिक्टिशियस एंट्री, कहीं कोई फिक्टिशियस एंट्री तो नहीं है, कोई जाली एंट्री तो नहीं है। इफ एनी डेट इज नॉट पेड फॉर ए लॉन्ग टाइम एन इंक्वायरी शुड बी मेड सिंस इट्स पॉसिबल दैट इंस्टेड ऑफ पेइंग द क्रेडिटर द अमाउंट माइट हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड।
कि कहीं कोई अमाउंट मिस अप्रोप्रिएटेड तो नहीं किया जो एडिटर के नाम क्रेडिटर के नाम से वो स्टैंड किया हुआ काफ़ी सालों से। ठीक है बच्चों, तो ये डिटेल्स ऑडिटर को चेक करनी है ट्रेड क्रेडिटर्स के फॉर्म में। ठीक है जी, तो ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए उसको ये सारी चीज़ें देखनी है। ओके बच्चों, ठीक है जी। उसके बाद ये वाले पॉइंट्स का भी उसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिल्स पेबल की तरफ। सो बिल्स पेबल में उसको क्या करना है, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिल्स पेबल। ठीक है बच्चों, सेकंड है द विद द परमिशन ऑफ हिज क्लाइंट द ऑडिटर शुड ऑब्टेन confirmatory statements from the drawers directly। और तीसरा पॉइंट क्या चेक करना है, द बिल्स पेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट शुड बी वेरीफाइड विद द एंट्रीज पास्ड इन द कैश बुक। और उसके बाद ही शुड इंश्योर दैट द बिल्स विच हैव बीन पेड आर नॉट रिकॉर्डेड एज आउटस्टैंडिंग। और बच्चे नेक्स्ट क्या पॉइंट है, लोन्स। लोन्स के केस में उसको क्या करना है, ऑडिटर शुड एग्जामिन द लोन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू एसरटेन द टर्म्स ऑफ द लोन, अमाउंट ऑफ द लोन, period and nature of the loan, and in this case overdrafts have been taken from a bank. An agreement with the bank and the certificate to that effect should be obtained and examined। ठीक है जी, he should also examine the register of charge and should see that a charge created has been registered with the registrar। ठीक है जी, और ये चेक करना कि वो रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर्ड करवाया या नहीं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी स्टेटिंग दैट all outstanding liabilities for expansion incurred have been brought into account। The auditor can verify those items of the expenses which usually constitute outstanding liabilities। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। सो कंटिंजेंट लाइबिलिटी मे और मे नॉट अराइज, ये तो आपको पता ही है। तो ऑडिटर की ड्यूटी इस केस में क्या बनती है, ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट, उसको इंस्पेक्ट करना है वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी एंड असेस ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी अराइजिंग देयर फ्रॉम। और उसको ये भी चेक करना है कि क्या वाकई वो लाइबिलिटी अराइज हो सकती है या नहीं, कितनी पॉसिबिलिटी है उसके अराइज होने की। His duty is to ensure that these liabilities should be shown in footnote of balance sheet। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है जो उसको चेक करना है वो है रिजर्व्स एंड फंड्स। So the auditor should examine and verify that whether the decision to create a reserve or fund is dictated by needs and circumstances of the business and relevant legal provisions, and check the relevant entries in the books of account and check the entries passed for the purpose in the balance sheet P&L appropriation account। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, उनको प्रोविडेंट फंड रूल्स के बारे में क्या करना है। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद क्या बच्चों, प्रोविडेंट फंड के रूल। सो प्रोविडेंट फंड के रूल क्या कहते हैं, और द ऑडिटर हैज टू वेरीफाई वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द ड्यूज, इफ नॉट द एक्सटेंट ऑफ एरियर ऑन द बैलेंस शीट डेट। प्रोविडेंट फंड ड्यूज इंक्लूड एम्प्लॉयज ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, रिकवरी ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट। और ऑडिटर की ड्यूटी क्या बनती है, इज टू चेक दैट whether the deposit of provident fund has been made on stipulated time, date and provisions of provident fund act has been compiled with, कि सारी provisions compiled की हैं या नहीं। नेक्स्ट बच्चों बनता है इनकम received in advance। तो बच्चों उस केस में ऑडिटर को क्या करना है, the auditor should examine the schedule of income received in advance and ensure that these are fully disclosed in the balance sheet। और ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, टू एग्जामिन वेदर इंटरेस्ट, रेंट, इंस्टॉलमेंट एटसेट्रा रिसीव्ड इन एडवांस शुड बी क्लासिफाइड एज ए लायबिलिटी एंड शोन सच इन द बैलेंस शीट। और रिटायरमेंट ग्रेचुटी को कैसे देखना बच्चों, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी इन अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन साउंड अकाउंटिंग कंसिडरेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट इट इज अलाउड एज डिडक्शन। While
कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ, ये चैप्टर भी यहीं कंप्लीट हो गया। और अगली वीडियो में आप इसी बीकॉम और सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। तो आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।